ओके, तो आपने इम्यूनिटी के लिए पूछा, अभी जितनी भी चीजें, कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू? Just 1 minute, ma'am. There are a few just joining in. Just 1 minute. या हेलो। Yes, ma'am. हेलो। Go ahead. Yeah. या Yes, ma'am. I was asking you about immunity. Do you suggest anything particularly for improving the immunity? तो अभी जितनी भी चीजें हमने ऑप्शंस बताए हैं, एक्चुअली नट्स हैं, फाइबर है, फाइबर इज आल्सो समथिंग व्हिच इज कंट्रीब्यूट्स टू इम्यूनिटी, एंड मेरे हिसाब से सो मच इज गोइंग ऑन। आपने देखा होगा इतने वीडियोस आजकल हो रहे हैं कि कोविड है तो इम्यूनिटी के लिए क्या क्या करें, हम विटामिन सी लें, फैट सॉल्युबल विटामिन्स लें, खूब सारे मिनरल्स लें, दैट इज ट्रू, बट अगर एक कोई बैलेंस डाइट एंड पूरी तरीके से खाना खाता है तो आई डोंट थिंक पर्टिकुलरली किसी एक फूड कोई एक मिरेकल फूड नहीं है कि आप उससे इम्यूनिटी बनेगी। आई थिंक बैलेंस डाइट इज द की, यू नो, आपका डाइजेशन प्रॉपर हो, आपने पूरी तरह के कैलोरीज खाई है, पूरी तरीके से आपका यू नो सेटिस्फैक्शन है, मील्स मिस नहीं किए हैं, प्रॉपर टाइम पे खाना खाया है, सो दैट इज व्हाट, एंड थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी है, वॉकिंग है, ये है, सो दैट इज व्हाट, यू नो, मसल स्ट्रेंथ भी थोड़ी एक्सरसाइज के साथ आता है, वॉकिंग के साथ आता है। तो I don't think we have to actually make something a miracle food की कोई miracle food. Ma'am, do you suggest any supplements, vitamin supplements, or they've been suggesting vitamin C as being very good? Yeah, vitamin C particularly वो मैंने बताया आपको, juices में है, fruits में, a lot of fruits, सारे fruits में ज़्यादातर vitamin C है, आंवला में vitamin C होता है, and जितने भी हमारे supplements हैं वो सब में fortified होता है vitamin C. तो in fact सारे सप्लीमेंट्स में बहुत सारी और चीजें होती है, क्रोमियम है, सेलेनियम है, which are micronutrients which are required by the system, and उसको हम अगर किसी चीज में डेफिशिएंसी होती है तो by way of medicine also दी जाती है, मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं, तो वो भी देते हैं, लेकिन yes, vitamin C is a wonder which should be given, बट अगर आप जूसेस वगैरह देते हैं तो माइंड यू अगर आप फ्रेश जूस निकाल रहे हैं तो उसको अगर आप थोड़ी देर के लिए भी रखते भी हैं तो विटामिन सी इज रेडिली पेरिशेबल, तो विटामिन सी आधे से भी कम हो जाता है, तो जैसे ही आप जूस निकालें फ्रेश जूस देना चाहिए, उसी टाइम देना चाहिए, ऑफर करना चाहिए, तो रख के तो सारा विटामिन सी खत्म हो जाता है, इट इज पेरिशेबल, ठीक है। एंड विटामिन सी नॉर्मल इंटैक्ट फूड में भी बहुत सारा विटामिन सी होता है, बहुत और चीजों में एक बैलेंस डाइट लेंगे तो विटामिन सी वैसे भी आता है, आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए भी विटामिन सी फैसिलिटेट करता है, विटामिन सी लेना तो बहुत ही अच्छा है। So मैम कोई जैसे आप कहते हैं कि बच्चों को हम बिस्किट्स खिलाएं या कुकीज खिलाएं घर में, तो उसमें सॉरी कंटिन्यू। या सो कोई एक पर्टिकुलर ऐसी कोई रेसिपी है जो कि हम बच्चों के लिए प्रोटीन वाले बिस्किट्स या न्यूट्रिशन वाले बिस्किट्स हम घर में बनाएं एंड दे गेट द फुल न्यूट्रिशन आल्सो एंड यू नो दे गेट दैट प्रॉपर टेस्ट, चॉकलेट और वनीला व्हाटएवर? See, I've got hundreds of recipes, but I have to ask some others because I am on a group, WhatsApp group, who share a lot of recipes from gluten-free celiac people. तो वो रोज की रोज ही कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं और उसकी फोटो खींच के भेज रहे हैं, राइट? सो देयर आर सो मेनी hordes of recipes. In fact, I told the parents कि आप लोग इसको पब्लिश करना चाहते हैं तो so many other people will benefit. वो दूसरों को भी पता है, लेकिन वो सिर्फ हमारे सीलियक उसमें घूम रहे हैं, राइट? ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स में, एंड दे मेक वंडरफुल थिंग्स. यस, they are making protein rich because those children are also very malnourished. So I can share some, I can ask the parents and can share some with you. That will be great, ma'am. Yeah. So definitely मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कुकिंग में, that's why you know I can design by numericals, you know कि कहाँ टाइम मिलता है किचन में घुसने का भी नहीं मिलता, तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं आपके लिए और उसको बता सकते हैं कि इतना ये कुछ है. अगर सफला बहुत फॉन्ड ऑफ है कुकिंग के लिए तो मैं उसको भेज सकती हूँ, कुकिंग भेज सकती हूँ, बट पेरेंट्स ने खुद ही इतनी अच्छी आई एम अमेज्ड.
what wonderful things they make and they share, right? तो मैं उन पेरेंट्स से पूछ सकती हूँ कि हमारे और भी बहुत सारे बच्चे हैं वो बेनिफिट करेंगे इसको, can I share with them? Sure, I ma'am. can That share would be with them. really nice. Yeah. My problem is same like Anuja, yours. Yeah. When we're working in the hospitals the whole day, the way we are busy, packed, so hardly we get time to make some recipe. But you can ask your hardly time, parents. वो इन कॉन्फिडेंस भी आ गया है कि अभी हम हाँ, किचन में जाएंगे yeah. तो कुकिंग कर भी पाएंगे कि नहीं, you know? हेलो मैम, हाँ, हेलो मैम, Yeah. हाय, हेलो मैम, मेरा एक सवाल हेलो, है। हाँ। हाँ, हम लोग बच्चे को मतलब शुगर कितना दे सकते हैं? देखिए शुगर का ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर टेस्ट के लिए शुगर डालना है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर ओबेसिटी, रिफाइंड चीजों से डेफिनेटली ओबेसिटी अगर बहुत ज्यादा दे, आउट ऑफ लिमिट दे, तो ओबेसिटी का होने का डर तो होता ही है। हमारे अगर साइंटिफिक वे में देखें तो कहते हैं 10% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, लेकिन जब मैं कैलकुलेट करती हूँ 10% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन अ टोटल डे इज अ लॉट ऑफ शुगर। Yes. तो किसी भी एक Yes. इंसान के लिए वो इनकरेक्ट है, बिल्कुल, आई डोंट गो बाय दैट एट ऑल, राइट? तो किसी भी अरे इंसान के एक्टिविटी लिए भी कम हो बच्चों का तो 5% ही अच्छा, 5% ही ऐसे अच्छा है। अच्छा है कि Yeah. you reduce less sugary foods don't give, because बच्चों का आजकल आदतें जो जल्दी एक्चुअली हो जाती है। मुझे So- डाइटिशियन ने ऐसा बोला था कि शुगर की वजह से उनको हाँ, झटके exactly, भी that ज्यादा is आते true. हैं फिट्स के, और Yes, देन yes, और yeah. सेकंड थिंग बिल्कुल बच्चे true हाइपर है। भी होते हैं। ये बात राइट ये है बिल्कुल मैम? सही yes, है। yes, right. ओवर शुगर करने से हाइपर एक्टिविटी, सीजर्स भी बढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे जहाँ को जरूरी सीजर्स नहीं हैं, है तो हाँ, या राइट, जहाँ जरूरी नहीं है वहां पर विदाउट शुगर, अभी जूसेस है, फ्रूट जूस ऐसे ही नेचुरल दे दो ना, शक्कर डाल के मीठा करने की कोई और एडिशनल जरूरत नहीं है। तो उनको आदत पहले से बचपन से डालनी चाहिए कि शुगरी फूड्स की कोई आवश्यकता नहीं। ये सीजर्स थोड़ा जिन सा बच्चों को आ ध्यान रहे में हैं रखना वो बहुत बिल्कुल जरूरी है। करेक्ट है कि उसमें शुगर ज्यादा यस, नहीं देना। या एब्सोल्युटली। और सेकंड मेरा सवाल ये है, आजकल अभी मोबिलिटी बहुत कम हो गई है बच्चों की ये टाइम पे, तो बच्चों को मतलब फूड की कुछ क्वांटिटी कम करनी चाहिए या कुछ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे अवॉइड कर रहे हैं फूड, तो क्या करना चाहिए? हेलो हेलो think Anuja ma'am. हेलो Yeah. हेलो। 1 second. I think Anuja ma'am का एक बार में आप दे देंगे तो आप उसको 3 बार भी खिलाएंगे तो चलेगा, है ना? कोई जरूरी नहीं है आपको हर टाइम खिलाते रहे। अगर वेट मेंटेन कर रहे हैं, ग्रोथ ठीक आ रहा है, आप उसको प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ टाइम हमको थोड़ा सा फ्रीडम बच्चों को देना जरूरी होता है। हर चीज टेक्निकल और हर चीज साइंटिफिक नहीं होता है। हर चीज ऐसे नहीं होता कि पत्थर की लकीर है। हमें भी कई बार मन करता है हम खाना नहीं खाना चाहते हैं, तो एक आध टाइम फ्रीडम देना बहुत जरूरी है बच्चों को, ठीक है? हो सकता है उसको सच में, and I'll give you an example, you know, मेरे 86-year-old father हैं, and कई बार उनको नहीं भी मन करता है तो हम फोर्स करते हैं, क्यों नहीं भूख लग रही, खाओ, आपको खाना पड़ेगा, कैसे सेहत बनेगी, ये करेगी, तो हम कई बार उनको फोर्स कर रहे होते हैं, and then they have to go to the toilet 2-3 times. So actually वो उनके लिए हम सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका उसमें एक्चुअली मन नहीं कर रहा है खाना खाने का। तो sometimes you have to give this flexibility to the child to decide. It cannot just go over time कि वो खाए ना, हमेशा लेस कैलोरीज खाए, लेकिन एक दिन अगर उसने कुछ थोड़ा कम कैलोरीज खा लिया उससे कुछ नहीं होगा। अच्छा, थैंक यू मैम। और मैम मेडिसिन और लंच या डिनर के बीच में कुछ टाइमिंग का कुछ मतलब कितना होना चाहिए टाइमिंग डिफरेंट? फॉर द यू नो पूरी तरह मेडिसिन का यूज होने के लिए तो थोड़ा आधा घंटे का गैप फूड में और मेडिसिन का होना चाहिए, जो आपको डिजीज बेस्ड रखते हैं। एंटासिड्स आपको मिलते ही हैं, जैसे कि बोला गया है, जिसमें कि बच्चे को थोड़ा सा यू नो वॉमिटिंग उसकी चीजें ना हो, राइट? कई चीजें जो ड्रग्स हैं कि नेचुरली एसिडिटी करती हैं, उसकी आपको एंटासिड अगर मिल रहे हैं तो कोई इसमें फिक्र की बात नहीं है। थोड़ा आधा घंटे का गैप फूड में और मेडिसिन में देना चाहिए। आधा घंटा का गैप होना चाहिए मैम। और सोने से कितना टाइम पहले उनको चाहिए? 8 बजे डिनर होना चाहिए, एक्चुअली 8 o'clock, दैट इज द
physiological clock that we say कि 8 बजे डिनर हो जाना चाहिए. कई बार आजकल इतनी फास्ट पेस में 9 बजे हो जाता है लोगों का. फिर उसके बाद आफ्टर डिनर कुछ नहीं हो सकता. अगर आप 9 बजे डिनर दे रहे हैं तो बच्चे यूजली उसके बाद कुछ वगैरह नहीं ले पाते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि उसका फिर जो गैप होता है बिटवीन डिनर एंड मिल्क इज टू स्मॉल एंड दे डोंट वांट टू हैव इट. एंड देन अगेन वो ब्लोटिंग और उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं. तो 8 बजे इज द करेक्ट टाइम. थोड़ा टाइम मिलता है, बच्चा साथ में बैठे, थोड़ा घूमे फिरे, उसके बाद एकदम से जाके बेड पे फिर वो बच्चे नहीं सोते हैं. 8 बजे का डिनर फिजियोलॉजिकल भी है. इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन ऑल स्कूल्स ऑफ थॉट कि 8 बजे डिनर हो जाए. Usually 2 hours before you are sleeping is always better. Thank you, ma'am. So much. दिस इज अपूर्वा. मैम मेरी जो बेटी है वो 2.8 है, अभी 3. मैम वो मिल्क को ज्यादा प्रेफर नहीं करती है बचपन से ही. जैसे अगर बच्चों को छोटेपन से सूजी की खीर वगैरह बना कर देते तो वो प्रेफर नहीं करती है. बट अगर उसको हम उस दूध में रस, सूजी के जो रस आते हैं मार्केट में, वो डालकर खिला रहे हैं तो शी ईट्स इट हैप्पीली एंड कंप्लीट इट. So yes, as I said before also कि दूध, plain दूध कई बार बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते हैं. That's because they have some lactose intolerance का कुछ उसमें होता है जो, ठीक है. तो ये बच्चे बिल्कुल भी नेचुरल उनका एवर्जन होता है. तो मिल्क सीरियल एक तरीके से रस्क भी सीरियल ही है. तो रस्क, लेकिन क्योंकि ये फ्राइड है एंड ये थोड़ा सा उसमें फाइबर वगैरह कम होता है, यू कैन ट्राई वेरियस काइंड ऑफ सीरियल्स अलोंग विद मिल्क व्हिच विल रिड्यूस द लैक्टोज लोड पर यूनिट ऑफ दैट फॉर्मूला. तो एक तो कैलोरी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी एंड लैक्टोज कंटेंट, जब आप पूरी कैलोरीज देखेंगे और पर कैलोरी बेसिस पे लैक्टोज कैलकुलेट करेंगे वो भी कम होगा. तो होल लैक्टोज लोड ही कम हो जाएगा. तो मिल्क सीरियल डेफिनेटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. इवन लैक्टोज इंटॉलरेंस जो हम बच्चों को थेरेपी करते हैं उसमें भी हम मिल्क सीरियल ही देते हैं. तो पहला डाइट ए ऑप्शन हमारा होता है वो मिल्क सीरियल ही होता है. तो जो बच्चे मिल्क नहीं पी पा रहे हैं, मिल्क सीरियल ले पा रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली ओके, बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं. मैम आई कैन प्रेफर टू ओट्स, मतलब इसकी जगह ओट्स भी ओट्स दे सकते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. क्योंकि मैम मैंने ट्राई किया है कि सुबह के लिए बच्चों को छोटेपन से ही जैसे सूजी की खीर वगैरह देते हैं, ये सब चीजें, बट शी मतलब उसको पसंद नहीं है. नहीं, वो नहीं खाती है. लेकिन हमने ट्राई किया, जैसे सूजी के रस हम लोग खाते थे खुद और हमने उसको खिलाना ट्राई किया तो शी एट इट. तो अर्ली मॉर्निंग सुबह सबसे पहले उठते ये होता है कि वो दूध के अंदर 1 कटोरी मिल्क में वो 2 रस वो आराम से इजीली खा सकती है. हाँ, वो सेमी लिक्विड टाइप हो जाता है आपका, सेमी सॉलिड. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मॉर्निंग दीजिए. बट ये एक ट्रेंड नहीं होना चाहिए कि जितनी बार दूध पिए उतनी बार उसमें रस डाल के पिए. ठीक है, तो कोई वैरायटी ऑफ थिंग्स, जैसे आप कह रहे हो ओट्स डाल सकते हैं. एग्जैक्टली, है ना. तो और समटाइम्स आप कुछ रेसिपी भी कर सकते हो ना. हाँ, नट्स डाल सकते हैं, आप पाउडर बना सकते हैं नट्स का, वो भी आप दूध में डाल के दे सकते हैं. मैम मैं मतलब बहुत खुश हूँ, टचवुड, मेरी बेटी मतलब सब कुछ खाती है. वेजिटेबल्स है, कर्ड है, बनाना है, चपाती शी यूज्ड टू ईट, एंड मतलब जो घर में बनता है बचपन से वही खिलाती हूँ. एंड शी यूज्ड टू ईट. और कोशिश करती हूँ कि दही उसके हर मील में हो, जैसे ब्रेकफास्ट में फिर तो दही हो, पराठा. एग्जैक्टली. आप दही नहीं, वही मैं आपको बोल रही हूँ. अभी आप शायद दूध की जरूरत नहीं है. हाँ, आप नॉर्थ इंडियन हो तो आप समझो, आप पराठा करते हो सुबह, कुछ सब्जी का पराठा, तो पराठा कर्ड के साथ खा सकती है ना. या फिर पराठा में कभी कभी आप पनीर भी उसमें डाल सकते हो पराठा बनाते समय. तो पनीर पराठा करते हो सब्जी के साथ तो भी वो कर्ड के साथ खाएगी, या ऐसे भी खाएगी पनीर पराठा, तो भी मिल्क के कंटेंट्स जाएंगे. तो जरूरी नहीं कि मिल्क और रस की जरूरत, giving more proteins along with that in any form. पनीर हो, रस नहीं हो, पेरेंट्स को ही बोल रहे हो कि उसके हाँ कुछ रेसिपी वो बना भी सकते हैं, पराठा कर्ड भी खा सकते हैं, तो भी अच्छा है उनके. तो वो अर्ली मॉर्निंग ले रही है रस का दूध, उसके बाद ब्रेकफास्ट को करती है तो उसमें अच्छा, ओके, दैट्स फाइन. ओके, या मैम आई जस्ट टेक 2 hours gap between every meal.
हाँ वो क्योंकि अभी छोटी है बच्ची है ना, तो अभी ठीक है 2 hours, फिर उसको 20 अपने आप साल ही की है। वाइड हो जाएगा गैप के एक साथ। हाँ अपने आप ही मैम वो 3 साल की भी कंप्लीट नहीं हुई है अभी, हाँ ठीक लेकिन है ठीक है। लेकिन डाइट वो मतलब नॉर्मल ले रही। तो मेरा सिर्फ यही सवाल था कि बहुत से लोग अवॉइड करते हैं कि बिस्किट्स और रस मतलब ये चीजें थोड़ा सा कि नहीं देना चाहिए, बट उस टाइम पे क्या हो रहा है कि वो उस चीज को खा भी रही है and she feels happy. तो it or not? I'm just confused. See, it is again case to case. If your child is not gaining excessive weight और आप दिन में एक ही बार उस चीज को दे रहे हो, it is fine. हर चीज की एक लिमिट होती है ना। अगर बच्चा अनलिमिटेड वो बिस्किट ही मांग रहा है हर जगह, जैसे मिस्टर समीर ने बोला कि उसको सिर्फ चिप्स ही खाने हैं, सिर्फ बिस्किट ही खाने हैं, दैट इज बैड। तो आप दिन में एक बार देते हो उसको, आप खुद भी खा रहे हो चाय के साथ। एग्जैक्टली तो आप भी खा रहे हो तो वो उसको दिख रहा है ना। दिख रहा है या सो शी विल डेफिनेटली आस्क। एक्चुअली मैम होता बचपन से यही हो रहा है कि हम मतलब जो भी हम खाते हैं शी यूज्ड टू ईट दैट, कि को दिखता है कि सामने वाला जो खा रहा है मतलब कर्ड हो या बनाना हो या जो भी फ्रूट हो वो इजीली हम जो खा रहे हैं शी यूज्ड टू सी एंड शी, जैसे मैम ने बोला कि चिप्स वगैरह अगर हम अवॉइड करेंगे तो बच्चे भी नहीं खाएंगे, तो हम भी बाहर से लाके कुछ नहीं खाते तो वो भी डिमांड नहीं करती है, तो उसको पता भी नहीं है कि ये सब चीजें हैं क्या। वो बचपन से आप वही आदत डालोगे ना, जो आप करोगे वही बच्चा करेगा। तो अगर शुरू से आपने घर के खाने की आदत डाल दी है उसको, तो दैट इज द बेस्ट। बड़ों के लिए भी अच्छा है वो। बड़ों के लिए भी अच्छा ही है कि अच्छी आदतें बड़े भी डालें, वो भी ना मैदे के बिस्किट ना खाएं। कभी एक्चुअली होता क्या है कि वो जैसे रोटी या पराठा नहीं खाएगी, खाली दही खा लेगी एक कटोरी या सब्जी और दही खा लेगी, तो क्या ये भी एनफ है उसके लिए? No, it's not. वही मैंने कहा कि कई बार बच्चे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहते हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता है उसमें कोई इशू नहीं है, हर रोज आप उतनी ही कैलोरीज देना एंड हम इंश्योर करें कि हम रोज उतनी ही कैलोरीज देंगे। कई बार वो पॉसिबल नहीं है, हमें कई बार बच्चों को अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और अपनी फ्रीडम देनी चाहिए टू मेक अ चॉइस, राइट? बिकॉज द चाइल्ड इज नॉट वो एक अलग एक इंडिविजुअल है, राइट? उसका भी अपना मन है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। हमें कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। अगर रोज ये ट्रेंड हो रहा है कि वो आधा ही खाना खाती है, then we have to see कि क्या उसको पसंद है, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन एक आध दिन कभी ऐसा होता है, उसमें कोई इशू नहीं है। मैम हम शुगर हनी को यूज कर सकते हैं। आई प्रेफर हनी इन केस ऑफ शुगर। नो कैलोरीज उतनी होती हैं वैसे। या सो इट्स नॉट नो यूज, हनी हो या शुगर हो, दोनों चीजें आपको कम ही इस्तेमाल इतना नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात जस्ट ऐड ऑन करूंगी कि आप जैसे आप बोल रहे हो ना कि वो बिस्किट या कुछ भी वो उठा, तो आप अभी जैसे आपकी कम्युनिटी के हिसाब से आपका रिलीजन नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन, अकॉर्डिंगली आपका हर एक में अच्छे अच्छे रेसिपीज है, कॉम्बिनेशंस है, चीलाज है, तो यू कैन मेक सम गुड रेसिपीज वेयर शी विल आल्सो लाइक, फॉर बड़ों के लिए भी अच्छा होगा। तो आप ऐसे कुछ इनोवेटिव कर सकते हो, सिंपल सिंपल चीजों, दाल चीला है, दाल के चीले हैं, कुछ भी ऐसे हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर चपाती। ये जो धारणा है कि हनी इज बेटर देन शुगर, यू नो, इट इज नॉट सो, गलत है, ये गलत है, ये मिथ, ठीक है? उतनी ही कैलोरीज है, उतना ही एडवर्स इम्पैक्ट भी है हनी का। तो आप मतलब शुगर ही सोच के हनी दीजिए कि आप जो दे रहे हैं कम से कम दीजिए। मैम उसको सिर्फ आई थिंक मैक्सिमम दिन में सिर्फ वो 2 टेबलस्पून शुगर ले रही है। टेबलस्पून ज्यादा हो गया। 2 tablespoon is more than sufficient. Yeah, it's 30 grams, which is excess. इतनी जरूरी है नहीं। मैम मैं कभी कभी स्किप भी कर देती हूँ, इसे दूध में डालने के, मतलब अगर खाली रस या बिस्किट डाले तो स्किप कर देती हूँ शुगर को। ठीक है, ठीक है। Any other questions? Any other questions from the parents? Any other question that we've got the best experts? So, कोई somebody was trying to ask, yes. शुभम तिबड़ेवाल मेरा बेटा है, उसको एडिटिव फ्रक्टोज इंटॉलरेंस है, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, उसकी डाइट के बारे में जानना है। तो फ्रक्टोज इज मोस्टली इन फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस, ये सब आप अवॉइड करेंगे फ्रक्टोज वाली।
एंड फ्रक्टोज ज्यादातर हमारे ये जो डाइट, पेप्सी, कोलाज, इन सब में फ्रक्टोज होता है, स्वीटनेस उनको फ्रक्टोज से ही आती है। तो ये सारी चीजें बाहर की जितनी चीजें हैं उसमें फ्रक्टोज बहुत ही अधिक मात्रा में हो सकता है, जितने भी प्रोसेस फूड्स हैं। तो बाहर की सारी चीजें में फ्रक्टोज आपको पता भी नहीं होगा उसमें फ्रक्टोज होगा। तो वो लिस्ट मैं आपको दे सकती हूँ, वी हैव अ लिस्ट किन किन चीजों में फ्रक्टोज है और किन किन चीजों में हमें हो सकता है, अनुमान है कि उसमें हो सकता है। वो सारी चीजें लिस्ट हम आपको शेयर कर सकते ठीक है, वो हैं। मेल फ्रूट्स में मेनली फ्रक्टोज होता है। और वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स में उसमें भी है, वेजिटेबल्स हैं उसमें फ्रक्टोज होता है, उसको हम आइडेंटिफाई करके आपको दे सकते हैं। बीटरूट इज वन, इसमें फ्रक्टोज होता है, लेकिन एक है कि ये वन लाइन, या एग्जैक्टली, पर ये वन लाइन डाइट नहीं हो सकता 1-2 मिनट में डिस्कस करके फोन पे। वेरी इलाबोरेटिव थिंग। सो जैसे अनुजा मैम बोल रही है वो सही है कि फ्रूट, लेकिन सुक्रोज भी साथ में उसको बिल्कुल नहीं देना चाहिए, फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस के, राइट? नो, because sucrose, sorbitol, this fructose, everything is not good for this patient. And these are all in this so it is not one line job. है ये सब कुछ प्रोसेस फूड्स में और मार्केट वाली चीजों में बहुत सारा रैम्पेंट है। तो तो बिल्कुल बंद करनी होगी और आपको हम लिस्ट भेज सकते हैं, क्योंकि एज सफला सेट वो एक सेंटेंस में हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको डेफिनेटली चाहिए तो आप देखें, वो इंडिविजुअलाइज ही करना पड़ेगा अनुजा आपको, नेम्स है उसके अंदर, बॉडी का ग्रोथ भी एग्जैक्टली। मतलब मैडम को आपको पूरा आपकी असेसमेंट करनी पड़ेगी, क्या खाता है सुबह से लेके रात तक, बहुत सारी माइन्यूट चीजें पूछनी पड़ेगी, उसके बाद जाके वो कैलकुलेशन होगा। ऐसे एक लाइन में नहीं हो सकता ये बात। नहीं, एक्चुअली स्पेशल कंसल्टेशन ही लगेगा, एक लाइन में आपको मिलेगा ही नहीं वो। यू हैव टू सी द डाइटिशियन। हेलो, हाँ शीतल, हेलो, कैन यू हियर मी? अच्छा शीतल, उनको बोलो कि बेसिकली यू हैव टू गो टू द डाइटिशियन टू गेट अ प्रॉपर कंसल्टेशन। एक लाइन में ये सिर्फ फ्रूट्स बंद करके होने वाला। कहाँ रहते हो आप? झारखंड, मधुपुर झारखंड। आप ऐसा करें, आप हमें भेजें ये बच्चा दिन भर में क्या क्या खाता है, आपका फूड पैटर्न क्या है घर का, है ना? कई पेरेंट्स है जो बोलते हैं हम तो बाहर से बिल्कुल खाते ही नहीं, हम ना खुद खाते हैं ना बच्चों को खिलाते हैं। तो अपना फूड पैटर्न आप बता देंगे हमें, बच्चे को क्या क्या खिला रहे हैं, उसके हिसाब से हम करके, वैसे भी आजकल सोशल डिस्टेंसिंग है, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो एट दिस मोमेंट लॉकआउट की वजह से आप उसको भेज सकते हो हमारे पास। 3 डाइटिशियंस हैं अभी जो अटेंड कर रही हैं। शीतल जी हैं मुंबई से, सफला जी हैं मुंबई से, मैं हूँ दिल्ली से, उसका हम वो कैलकुलेशन करके आपको भेज देंगे। ओके। श्याम जी, मैं आपको अपना मोबाइल नंबर भेज दूंगा, आप मेरे को अपना डिटेल्स भेज दीजिएगा या ईमेल दे दूंगा, जैसे भी आपको तो आप मेरे को भेज दीजिएगा, ठीक है? हाँ, तो मेरा मोबाइल IAM ग्रुप में दे देना, मैं आपको भेज रहा हूँ। हेलो, आप IAM ग्रुप में हैं श्याम जी? हाँ जी, मैं IAM ग्रुप में हूँ, श्याम टिबड़ेवाल। तारिका जी? हाँ जी। शीतल बोल रही हूँ। Only thing you just clarify this is in general they are talking. This is not applicable to all IAM because all IAM individualized will be separately advised. This is just a general information. That's right. What शीतल मैम said is really right कि generalized statements नहीं होगा, क्योंकि IAM बहुत सारे हैं, एक दूसरे का वो इस्तेमाल ना करे, because इसका रेट सिंड्रोम में अलग है, फ्रुक्टोज में अलग है, so they should not be misinterpret नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, सिर्फ हमें चार्ट ही नहीं चाहिए होगा सारे का, इनका हमें इनका पूरा जो भी असेसमेंट हुआ है, क्लिनिकल असेसमेंट हुआ है, वो भी पेपर्स चाहिए होंगे, या कंफर्मेशन भी लगेगा उनका। यस मैम। ठीक है, जब हमारे पास पूरे पेपर्स। Okay, so I will broadcast this message in the IAM groups and all the groups कि जिसको जो भी solution चाहिए वो अपने सारे documentation के साथ ही approach करें, so that you are comfortable with giving the planning and the diet to all the people. हाँ, and दूसरी बात है जो प्रॉपर ये है ना कि आपका भी यही डायग्नोसिस, मेरा भी यही डायग्नोसिस, लेट मी यूज दिस चार्ट, ऐसा नहीं होता है IAM में। दैट इज वेरी
या इंडिविजुअल डाइट चार्ट्स होते हैं, तो उससे थोड़ा सा बचें, एक दूसरे का शेयर ना करें, ठीक है? क्योंकि इंडिविजुअल टॉलरेंस अलग अलग रहता है, इवन दो द डिसीज इज सेम, सो एज पर द टॉलरेंस द डाइट गेट्स चेंज्ड. यस राइट. एक जरा बोलती हूँ, आई हैव टू कट डाउन बिकॉज़ आई हैव सम अदर कमिटमेंट्स प्लीज. सो आपकी रजा लेती हूँ. मैं Thank you, ma'am. Thank you very much for being there. Thank you. Nice to meet you, Anuja. At least by yeah. Sure, ma'am. Thank you very much. Yeah. Yeah. Thank you, Anuja. Bye. Yeah. Bye, Sheetal ma'am. Yeah. Bye. Bye bye. Any other questions? We've already taken a lot of time of Anuja ma'am today. Any other questions, or we can? No, it's okay. Any other questions from the parents? I think we've covered most. Yes, I have a question. आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे मैम से? Yes, sir. मेरे को पूछना है. Yes, sir. I have a question. Actually, मेरी बेटी को फ्लोरोसिस है और उसको मुझे कई बार लिटा के खिलाना पड़ता है. तो इज इट ओके कि उसको लिटा के खिला दूं मैं? क्योंकि कई बार ये होता है कि वो बैठ के खाती नहीं, वो आगे को झुक जाती है, बैकबोन उसकी बेंड हो अच्छा, रही है. लिटा के ना आपका प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए. आपको बिल्कुल लिटा के तो नहीं खिला सकते. एक दो तकिए नीचे लेके 45-50 डिग्री एंगल होना चाहिए, ठीक है? वो एंगल पे रख के आप खिला सकते हैं, नहीं तो वो गैग हो सकता है पेशेंट, है ना? क्योंकि आप हमें ही सोचिए कि अगर हमें कोई लिटा के बिल्कुल सीधा लिटा के खिलाए तो हम अंदर कैसे गल्प करेंगे उसको, तो वो अटक सकता है, ठीक है, खाना. तो जब भी वो बच्चा आप आगे झुक जाती है, आपका वो प्रॉब्लम है, फिर आप खिला नहीं पाते उसको, तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो आगे बहुत झुक जाए. और बिल्कुल सीधा लिटा के भी इट्स नॉट अ करेक्ट पोजीशन. तो एक प्रॉपर पोजीशन में होना चाहिए. बच्चे के पीछे एक दो तकिए वगैरह लगा दीजिए और उसको लिटा दीजिए, तब आप खिला सकते हैं. ठीक है, थैंक यू. ठीक है, थोड़ा सा रेज, हेड को थोड़ा रेज करना होगा. ओके, थैंक यू मैम. ओके. Excuse me, ma'am. Yeah, sure. Sir, Go on. मेरा है मैम, मेरी जो बेटी है वो 12.5 साल की है और उसको सिर्फ अंडा और अंडा टोस्ट खाना ही पसंद है. क्या अगर हम उसको देते हैं, डेली लेती है वो, तो क्या उसको नुकसान तो नहीं देगा? हाइपर बहुत रहती है वो, लेकिन वो अंडा टोस्ट कितनी बारी खाती है? हर मील में वही खाती है कि एक बार जरूरी है खाना? उसको दिन में 1 या 2 बार तो चाहिए चाहिए, नहीं तो और कुछ नहीं खाएगी वो. और नहीं तो रोटी में घी चाहिए उसको, और कुछ नहीं. सब्जी वगैरह बहुत ओवरवेट? 48 वेट है मैम उसका, 5'2" हाइट है. हाँ. और वेट कितना है? 48. उसका डायग्नोसिस भी देख. हेलो, वेट कितना है उसका? मैम उसका वेट 48 है मैम. 48 है. सो एट द मोमेंट इट इज ओके. इसका वेट बहुत एक्सेसिव नहीं है. हाँ, आप थोड़ा बहुत इन चीजों को डेफिनेटली कम करना चाहिए. नहीं तो एज उसका डायग्नोसिस क्या है पहली बार? शिया रेट सिंड्रोम? नहीं मैम, वैसे वो हाइपर एक्टिव है, चलती है, घूमती है, हाइपर एक्टिव बहुत है. ADHD क्या डायग्नोसिस क्या बनाया उन्होंने? अगर हाँ, विदाउट दिए मैम, मतलब हाइपर एक्टिविटी में ज्यादातर आपको प्रोसेस्ड फूड, अब प्रोसेस्ड फूड में ब्रेड भी आता है, प्रोसेस्ड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, दैट आल्सो लीड्स टू हाइपर एक्टिविटी, राइट? तो आप हाँ, कोशिश करें उसके साथ, अगर वो 2 बार खाती है, आपकी बात नहीं सुनती है, ब्रेड इज नॉट अ वेरी गुड फूड, और ऑमलेट इज परफेक्टली फाइन, राइट? तो आप उसको कोशिश करें, उसी के अंदर कई सारे, कैन यू एसोसिएट इट विद सम वेजिटेबल्स एंड पाउडर्ड नट्स व्हिच कैन बी आल्सो पुट इन द ऑमलेट इटसेल्फ. ऑमलेट में ही आप कई सारी नट्स का पाउडर भी उसी के अंदर, व्हाइल यू मेकिंग एन ऑमलेट, उसी के अंदर डाल सकते हैं. तो थोड़ा फाइबर भी आना जरूरी है. ब्रेड की प्रॉब्लम ये है कि उसमें बिल्कुल फाइबर नहीं है, सब प्रोसेस्ड फूड. जी मैम, ठीक है मैम. तो आप एसोसिएट करिए उसको साथ में. आप अगर वो आप सोचते हो कि 2 बार खाएगी, माई कैन नॉट हेल्प इट, राइट? तो आप थोड़ा फाइबर खाने में बढ़ाइए और उसके साथ भी थोड़ा फाइबर बढ़ाइए. ठीक है मैम. ओके मैम, थैंक यू मैम.
I want to ask one question. Hello. हेलो, बोलो। हाँ जी बोलिए। Yes sir. मेरी बेटी 15 साल की हो रही है। उसको ये प्रॉब्लम है कि हम उसे एंटासिड सुबह देते हैं खाली पेट, लेकिन उसके बाद भी अगर हम उसको गैस या हाई प्रोटीन का कोई भी चीज दाल वाल कुछ भी देते हैं तो उसको गैस्ट्रिक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और जिस दिन हम उसे ज्यादा कुछ ऐसी चीजें देते हैं दाल वाल हाई प्रोटीन की कोई भी चीज देते हैं तो उस दिन उसको सीजन्स की भी थोड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है कि नॉर्मल थोड़ी बढ़ जाती है उसकी प्रॉब्लम। तो ऐसे में क्या हमें उसको एंटासिड हर एक मील के बाद देना चाहिए? हेलो, यस मैम। एक सेकंड। अनुजा इज देयर? यस मैम। So Anuja ma'am, I think we have lost connection with her. Okay. Just one second. Can I answer her query? Yes, please go ahead. I am Dr. Sheetal. Yes, ma'am. Nutritionist from Mumbai, basically. Okay, hello ma'am. जो हाँ, hello. Yes ma'am. Hello, Priya ji. Hello. Yes ma'am. Hello. हाँ जी, Who is on the line? Hello. I'm Alpana Jain. Alpana. Yes ma'am. Basically, your daughter has a reflux disorder problem. Yes, ma'am. No, this not this type yes, of ma'am. problem, but Hello. yes ma'am. हाँ ma'am, we are about to finish only. So if you can connect, it's Ma'am, okay. Or she is whatever. bedridden. हाँ. ठीक है, ठीक है, ठीक है. Okay. So, and she has a mouthing problem. Okay. तो एक काम करो, हाँ, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रॉपर पोजीशन पे खाना खिला दो, so that the digestion will be little better. Secondly, whenever you are giving the dal, yes ma'am, yes ma'am, उठा के थोड़ा खाना खिला दो, पूरा बेड रिडन पे नहीं खिला दो, जैसे पहले अनुजा मैम ने बताया ना, प्रॉपर पोजीशन पे कर दो। दूसरी चीज, दाल के साथ में कोई फाइबर डाल दो उसके साथ में। Quantity of dal can be reduced. Add the vegetables into this so that the refluxes will come down. एंटासिड क्या होता है ना, एंटासिड देते हैं तो न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है, इसकी वजह से एंटासिड हम लोग नहीं बोलते ज्यादा। ओके, बट ये व्हाट वी वर डीलिंग, इसमें सारे आईएम पेशेंट्स भी हैं, बट रेड सिंड्रोम में डेफिनेटली उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देते हैं वो लोग। सो बट डेफिनेटली मतलब वन टाइम उनका थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन की डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है न्यूट्रिएंट्स की, एंड दैट्स व्हाई सप्लीमेंट्स हैव टू बी गिवन। करेक्ट। तो मैम वन टाइम गैस्ट्रिक जो दवाई हम देते हैं वो दैट इज ओके? या आई थिंक टू मच ऑफ दीस थिंग्स आर आल्सो नॉट गुड, should not be given. या जनरली तो मना ही करते हैं, लेकिन अगर क्योंकि इतनी सारी मेडिसिन चल रही होती हैं ऑलरेडी, राइट, सो एक बार तो दे सकते हैं और देना भी चाहिए, बिकॉज नहीं तो प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी होती है, ठीक है। बट यस, एब्जॉर्प्शन में डेफिनेटली न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज दैट्स अ ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरैक्शन। Every meal it should not be given. That's the every meal it should not. It's not required. It's not required. Okay. Okay. Thank you, ma'am. Any other question, or we can wind up the session? एक बार अर्ली मॉर्निंग देते होंगे ना? Yes, ma'am. है ना, बस वही बहुत है, एक बार अर्ली मॉर्निंग दे दिया बस बहुत, that is okay. Ma'am, how much do you think that music will help all these children? A lot, Sarika. A lot. And you know what, I'll tell you something. एक मैं कॉन्फ्रेंस में गई थी, I was amazed. वहाँ पर ये डॉक्टर वी मोहन है ना, जो डायबिटिक्स के चेन्नई में है, is a very popular person, right? उन्होंने वेट लॉस के लिए ढांडव, they have called this ढांडव, म्यूजिक किया है, डांस, एंड उसमें जो उनकी डायटिशियन है और डॉक्टर ने ही सीख लिया है, there is a choreographer from क्या चेन्नई को कॉलीवुड कहते हैं, क्या कहते हैं वहां से, कॉलीवुड ना, तो वहां के वो कोरियोग्राफर हैं, एंड उन्होंने बड़ी साइंटिफिक ढंग से एक म्यूजिक किया है, जो कि वो होता है ना हमारी ऑल एक्सरसाइजेस में, एक फास्ट, फिर उसके बाद यू हैव टू गिव अ स्लो म्यूजिक टू थोड़ा सा अपनी एनर्जी को करो, एनारोबिक एंड एरोबिक,
करके उन्होंने उस म्यूजिक को किया है, and both dietitian and the doctor has learned, and now they are teaching, the children are enjoying it. You know, they don't enjoy all these things which are boring, and I think for these children also we should do something like that. I was really amazed how they have mastered that thing. Their choreographer had also come, and the music really made everybody so happy. Everybody started dancing, you know, and they wanted to learn how you're doing it. Yeah, so can we do some sessions on these things, so that, you know, in either in the hospital or like classes like this, you know, the way today, you know, nowadays. I would just like to tell you, I think we missed you last week. Last Sunday, we did a session with Deepa ma'am, who is working at Tamar in Bangalore. She's a specialist in music therapy, and we did a session with her where she did you know, a lot of things about how music therapies can help our children. I will share that video, and you know, I have notes on all that thing. I'll share all that with you. But yeah, I mean, I think music does has a very, very deep impact on our children, and it makes a lot of difference. I think we'll end this today. I don't want to hold Anuja ma'am any longer. Thank you very much, ma'am. This is a very, very interesting session. It's okay. Let me also tell you on record. Sir, can I ask something? Yeah, okay. Hello? Okay, last question. Quickly. Go on. Anuja, it was an excellent talk. Thank you. Ma'am. Thank you very Thank you, ma'am. Someone was asking a question. Yes, sir. I just want to ask one thing. कि मार्केट में जैसे मैम कॉर्नफ्लेक्स आ रहे हैं या फिर ओट्स आ रहे हैं, तो क्या ये हम दे सकते हैं बच्चों को? जैसे बच्चा है तो उसको ये चीज दे सकते हैं? हाँ, अब कॉर्नफ्लेक्स और ओट्स तो हम घर में नहीं बना सकते. अगर आप वन मील कैन बी ईदर ओट्स और कॉर्नफ्लेक्स, आप डेफिनेटली कर सकते हो. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. ओट्स तो बाहर से ही आएंगे, वही मार्केट के ही आएंगे, एंड इट हैज फाइबर. ओट्स हैज सॉल्युबल फाइबर व्हिच इज ऑफ बेनिफिट डेफिनेटली. कॉर्नफ्लेक्स में इतना फाइबर नहीं है, ऑल्दो दे आर एडवर्टाइजिंग, बट इतना फाइबर नहीं होता है. लेकिन ऑल्टरनेटिव टू हैव अ चेंज इन अ वीक, यू कैन जस्ट मेक अ वीकली मेन्यू, एंड एक वीक में आप कभी आपने कॉर्नफ्लेक्स दे दिया, कभी आपने ओट्स दे दिया. वैरायटी तो होनी चाहिए. So that's fine. Well, thank you, Anuja ma'am. Thank you very much for this very, very interesting session. I think we've broken records. Even I enjoyed it thoroughly. I think I will want to be interacting with your group a lot. Sure, ma'am. It will be our pleasure, because we have a lot of queries coming in. We've had a record participation today. It exceeded more than 50 participants. So I'm very, very thankful to you, ma'am, for having spent in this time with us. Thank you, Sheetal ma'am, for being part of this discussion with us and sharing your experiences as well. We are very, very grateful. Thank you very much. Thank you, all the parents. Stay safe, stay indoors, and keep healthy. Thank you, Sameer and Sarika. Thanks, Sarika. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Sethi ji. Okay, जी, thank you. कभी भी आपका सेशन हो तो बताइए प्लीज, मैं भी ज्वाइन करूंगी. Sure, ma'am, definitely. You are a part of our extended family now, so we will definitely involve you. Yes, absolutely. Yeah. All right. Thank you very much. Thank you very much. Have a nice day. Thank you very much, ma'am and sir. Thank you.